दो महात्मा एक सेठ जी के घर भोजन करने गए और भोजन कर रहे थे, थाली रखी गई तो एक महात्मा हाथ से भोजन करने लगे, तो दूसरे महात्मा जो लिवा के गए थे उन्होंने कहा हाथ से मत खाओ, चम्मच से खाओ, चम्मच। उन्होंने कहा नहीं, हम तो हाथ से खाएंगे। अरे बोले ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे अगर हाथ से खाएंगे तो हमें असभ्य समझेंगे, इसलिए हाथ से खाओ। अब उन संत ने कहा देखो हमारी हाथ से खाने की आदत है, भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए, हाथ से क्यों ना खाए। और संत बोले ये महाराज एक बार ले आके आ गए हैं, माफ करो अब दोबारा नहीं लेके आएंगे, हमारी इज्जत का सवाल है, इसलिए इस बार चम्मच से खा लो, हम अगली बार से आपको लाएंगे ही नहीं। हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो, नहीं तो आप हाथ से कहेंगे तो ये सेठ जी के लोग, परिवार के लोग कहेंगे बताओ कितने असभ्य लोग हैं, इन्हें भोजन करना भी नहीं आता। अब सज्जनों भोजन किया, कटोरी में खीर और खीर में लगा था चम्मच। अब जो खीर चम्मच में भरी, अब चम्मच तो बता नहीं सकता कि खीर गर्म है कि ठंडी है, और जो चम्मच खीर भरी और मुंह में रखा सो जीभ जली, कटोरी इधर फेंकी, चम्मच उधर फेंका, मोरे भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता। अरे भगवान ने कितने सुंदर हाथ दिए हैं, कम से कम ये चम्मच बताते तो हैं कि क्या ठंडा है क्या गर्म, और ये चम्मच तो ये भी नहीं बताते कि ठंडा है कि गर्म। भगवान ने कितना सुंदर बनाया है। सज्जनों ये भगवान हमारे ऊपर जो कृपा की है इसको अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। बड़े भाग नर तन मिला, मुक्ति का यह द्वार, इस जन्म में धोई कर बाज ही जाओ नहाए। तुम हो कहाँ के कौन नगरिया झाके, ऐसी मत करी हो न यहाँ के न वहाँ के। ऐसा मत करना मनुष्य जीवन पाके कि न यहाँ के रहे और न वहां पे रहे। परमात्मा के पास जाना है, आया जहां से जाना वही है, साथ चलेगा न पैसा खजाना, अब पूछेगा तो क्या करेगा बहाना। जिंदगी में जिंदगी से, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी से मुस्कुरा लेना चाहिए, और जिंदगी में अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी से लड़ लेना चाहिए। सज्जनों भगवान ने शरीर दिया है कर्म करने के लिए, और इस शरीर से ही सब कुछ मिलता है, और ये शरीर ही यहीं पर छूट जाता है। लेकिन एक चीज नहीं छूटता, क्या? राम राम। जो राम राम शब्द है भगवान का भजन, संसार में सब कुछ छूट जाएगा। व्यक्ति जब शरीर को छोड़ देता है तो घर वाले कहते हैं इसको जल्दी निकालो। जो बच्चा एक सेकंड बिना माँ के शरीर के बिना नहीं रह सकता था, जो पति पत्नी से मोह करता था, पत्नी पति से मोह करती थी, और मरने के बाद एक सेकंड कोई देखना नहीं चाहता, जल्दी बाहर निकालो। सज्जनों इसका मतलब कि हम प्रेम सिर्फ ममता से करते हैं, ममता यानी स्वार्थ से। ये शरीर अब हमें कुछ देने वाला नहीं, इसलिए इस शरीर को जल्दी घर से बाहर निकालो। संसार में सज्जनों बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता। स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे
स्वार्थ लागी करे सब प्रीति सुर नर मुनि सब किए रीति सुर नर मुनि सब किए रीति। इसलिए भगवान ने अगर मनुष्य का शरीर दिया है तो इस शरीर से कुछ अच्छे कार्य करना चाहिए। प्रगट चार पर धर्म के कल हुए का प्रधान जैन कैल विद दीन है दान करे कल्याण। इन हाथों से अगर कुछ अच्छा काम करना है तो दान पुण्य करिए, कन्याओं का कन्यादान करिए, गौ की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए। काकभुसुंडी जी कहते हैं ये मकान इतना आलीशान है, इसलिए गरुड़ जी पूछा काकभुसुंडी जी से, कहा सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? काकभुसुंडी जी कहते हैं नर तन सम नहीं कवनहु देहि जीव चराचर जाचक जेहु। भगवान ने धन दौलत शरीर सब कुछ दिया हो तो अच्छे कार्य करना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत ही कंजूस थे और सज्जनों एक ढेला भी किसी को दान में नहीं देते थे। हरिद्वार गए, गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो मांगने वाले वहां आ गए, वहां से उठाए झोला झंडी चले गए, 1 रुपए दान नहीं करते थे। रामलीला की समिति वाले आते थे ग्राम में, नवदेवी का माता को बिठाते हैं नवदेवी को, तो भी लोग घर घर जाते हैं, पर 1 रुपए दान नहीं करता था। एक दिन काशी गया और काशी में स्नान किया तो वहां देखा कि पंडा लोग मांगने आए, सो बोला मैं 1 रुपए देने वाला नहीं हूँ, और बोले जहां जाता हूं वहीं ये मांगने वाले आ जाते हैं। मन में सोचा जाता हूं मुर्दा घाट जाता हूं, वहां कोई नहीं मिलेगा, वही एक ऐसी जगह है। अब सज्जनों आराम से कपड़े उपड़े उतारे और मुर्दा घाट में गया और आंखें बंद किया, नाक में हाथ लगाया, बंद किया और डुबकी लगाया, और जैसे ही डुबकी लगा के बाहर निकला भगवान एक रूप धारण करके पंडा का पहुंच गए। बोले हर 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 महादेव, भक्त की जय हो। सेठ जी बोले अरे राम 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 राम, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, अरे कम से कम मुर्दा घाट तो छोड़ दो मांगने से। बोले हर जगह गया मांगने पहुंच जाते हो, मैंने सोचा था कि मुर्दा घाट में नहीं मिलोगे, लेकिन मुर्दा घाट में भी मिल गए। पंडित जी बोले देखो आपके जैसे ही कोई सेठ जी लोग आते हैं हमारे साल भर की व्यवस्था कर जाते हैं भोजन की। सेठ जी बोले साल भर की? मैं तो 1 ढेला देने वाला नहीं हूँ, एक पहर का भी भोजन देने वाला नहीं हूँ, आप 1 साल की बात करते हो। पंडित जी बोले देखो अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप संकल्प कर लीजिए, आराम से दे देना। जजमान मेरी बात जरा मान लीजिए, जजमान मेरी बात जरा मान लीजिए। आए हो गंगा घाट पे, आए हो गंगा घाट पे कुछ दान कीजिए। आए हो गंगा घाट पे कुछ दान कीजिए। यजमान मेरी बात जरा मान लीजिए,
कुछ दान कीजिए। आए हो गंगा घाट पे कुछ दान कीजिए। पंडा बाबा कहने लगे स्नान कर चुके हो तो आओ करीब तो। स्नान कर चुके हो तो आओ करीब तो। लीजिए कुसा को हाथ में, लीजिए कुसा को हाथ में, प्रभु ध्यान कीजिए। लीजिए कुसा को हाथ में कुछ ध्यान कीजिए। आए हो गंगा घाट पे कुछ दान कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। पंडा जी ने कहा एक काम करो, कुछ नहीं दे सकते तो एक ढेला दे दो। सेठ जी ने कहा ठीक है, अभी नहीं है हमारे पास, घर जाकर के दे देंगे। सेठ जी चले गए घर और जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे थोड़ी देर में ही पंडा जी पहुंच गए। जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब सेठ जी की पत्नी निकली बाहर, पूछा आप कौन? पंडा जी बोले हम काशी से आए हैं, आपके सेठ जी गंगा स्नान करने गए थे, वहां पे कुछ दान का संकल्प करके आए थे और सो बोले थे कि हम घर पहुंच के दे देंगे। सो हम आए हैं और सेठ जी से बोल दीजिए कि वो हमारा दान दे दे। सेठानी अंदर गई, सेठ जी से बोला आप कोई दान पुण्य की बात करके आए हो, कोई आया है? बोले नहीं, हम तो किसी से बोल के नहीं आए। पिया जी द्वार पर पंडा खड़ा तुम्हें याद करता है। पिया जी द्वार पर पंडा खड़ा तुम्हें याद करता है। पिया जी द्वार पर पंडा खड़ा तुम्हें याद करता है। दिया था दान, दिया था दान जो तुमने वही फरियाद करता है। दिया था दान जो तुमने वही फरियाद करता है। सेठानी गई, सेठानी बार बार करी आपने कहा है? बोले नहीं, हमने कोई दान पुण्य की बात नहीं किया। और जाओ सेठ पंडा से कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, बाद में आ जाएंगे। सेठानी गई, पंडा जी से बोला अभी सेठ जी बीमार हैं। पंडा जी बोले जजमान बीमार हो और हम चले जाएं? अरे राम राम राम, अभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं। सेठानी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले जाओ फिर कहो कि हमारा दान दे दो। सेठानी फिर गई और बोले वो तो पंडा जाने वाला नहीं है बिना दान दिए। सेठ जी बोले जाओ, हम सांस रोक के बैठ लेटे हुए हैं, कह दो पंडा जी से जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब सेठानी बोली कि पंडा जी से ऐसे बोलना है? बोले हाँ, मैं सांस रोक के लेटा हुआ हूँ और बोल दो पंडा जी से कि सेठ जी मर गए। सेठानी रोते हुए ऐसा नाटक किया, सेठानी रोते हुए गई। महाराज क्या बताएं, अभी अभी पधार गए। अनहोनी एक हो गई पंडा जी महाराज। पति स्वर्गवासी हुए घर सुना कर। पंडा जी अब क्या होवेगा, पति देव छोड़ कर चले गए। पंडा जी अब क्या होवेगा, पति देव छोड़ कर
घर छोड़ के चले गए पंडा जी, अब क्या होगा पतिदेव छोड़ कर चले गए। पंडा जी बोले जजमान जी पधार गए और हम ऐसे कैसे जा सकते हैं, और तुम अकेले हो, एक काम करो तुम अंदर जाओ, रो मत, और हम गांव के लोगों को सभी को बता देते हैं कि सेठ जी चले गए। पंडा जी गए गांव में, पूरे हल्ला मचा दिया, सेठ जी पधार गए, सेठ जी पधार गए। गांव के लोग सब इकट्ठा हो गए। अच्छा देखो, सेठ भी ऐसा सेठ, ऐसी सांस रोक के लेटा हुआ है, एक ढेला देने के चक्कर में सांस रोक के लेटा हुआ है। गांव के लोग आए, अर्थी बनाई, लेटाया, और जब चलने लगे तो सेठानी कह रही है ये मरे नहीं है, मरे नहीं है, ये तो जिंदा है। अब वो तो सही कह रही है सेठानी, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं ये तो तुम्हारी मोह है, ये तो ममता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेठानी बार बार कह रही है, पैर पकड़ रही है, अरे ये मरे नहीं है, ये सांस रोके हुए हैं, लेकिन कौन सुने। होता ही ऐसा है सज्जनों, जब कोई मर जाता है तो घर के लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो अभी बात कर रहे थे, ये मरे नहीं है, मत ले जाओ, मत ले जाओ। लेकिन क्या लोग सुनते हैं क्या? सेठानी बार बार कह रही है अरे ये मरे नहीं है, लेकिन लोग, पंडा जी कह रहे हैं सेठानी जी ये तो आपकी ममता है, जाने वाला चला गया, अब क्यों रोती हो। अब चिता बनाई, चिता बनाई, चिता में लिटा दिया। प्रभु जी की माया किसी ने न जानी, किसी ने न जानी, शुरू हो गई है चिता की कहानी, शुरू हो गई है चिता की कहानी। प्रभु जी की माया किसी ने न जानी, किसी ने न जानी, शुरू हो गई है चिता की कहानी, शुरू हो गई है चिता की कहानी। सेठ जी को चिता में लटा दिया गया। अब जो है पंडा जी सोचे कि ये तो सेठ लेट गया, मरने के लिए तैयार है, पर एक ढेला दान देने के लिए तैयार नहीं। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। भगवान कहते हैं देखो दान देने से धन बढ़ता है, लेकिन सेठ जी को देखो एक ढेला के लिए, शरीर छोड़ने के लिए, इस शरीर से धन मिला है और इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है, पर एक ढेला देने के लिए तैयार नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुबीर सवार, सूरदास जी के शब्दों में, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो। पछलो जन्म आकिलो तेरो, पछलो जन्म आकिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो जो तू, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित धर तो जो तू, राम नाम चित धर। सूरदास जी कहते हैं कंदुल धीरे श्याम समर्पित, श्याम संत को पर तो, श्याम संत को पर तो, श्याम संत को पर तो, हो तो नशा साधु की संगत, भगत नाम सिर पर तो, ओ भगत नाम तेर पर तो, अरे भगत नाम तेर पर तो। भगवान
पंडा बन करके जो भगवान गए थे उस चिता के पास पहुंच करके सेठ जी कह रहे हैं, सूरदास बैकुंठ बैठ के, सूरदास बैकुंठ बैठ के, गौ फेंक पकड़ता जो तू, राम नाम धर तो, राम नाम चित धर तो जो तो, राम नाम चित धर तो, राम नाम चित। आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, मांग ले कछु बरदान कछु, हेला दीजे पंडा जी ने कहा कान में जाकर के कि अब तुम मरने वाले हो, सब लोग देख रहे हैं, आग लगने वाली है, अरे मत दे कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ क्या चाहिए। मैं खुश हो गया, तुम्हारे जैसे कंजूस नहीं देखा, लेकिन क्या चाहिए बोल। पूर्ण करो संकल्प अभी, लोभ मोह को त्यागी, या तो भागो चिता से, नहीं लगते चिता में आग। सेठ जी बोले काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ढेला दो, छोड़, जो मैंने ढेला की बात कही थी वही छोड़ दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, यही स्थिति हमारी आप सभी की होती है, हम सभी की। अंत आ जाता है, लेकिन अच्छे कार्य कर सोचते हैं कि बहुत समय पड़ा है, कभी भी कर लेंगे। सज्जनों, समय जिस समय आपको लगे कि अब कर लेना चाहिए, मन में विचार आए, उसी समय अच्छा कार्य को करना चाहिए। कल किसने देखा है